I'm going to discuss about use of much and many. Without wasting too much time, let's kick up today's topic. I'm present here a new topic much and क्या many का use. देखिए यहाँ पे most of the students are confused use of much and many. 100% मैं कह रहा हूँ confused है. But after watching this video, you don't have any doubt use of much and many. चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक को. तो यहाँ पे देखिए much और many दोनों का मीनिंग होता है बहुत और ज्यादा. ठीक है, मच माने मच का मीनिंग क्या होता है बहुत और ज्यादा. मच का मीनिंग होता है बहुत और ज्यादा. मेनी का मीनिंग होता है बहुत और ज्यादा. आई मीन दोनों का मीनिंग क्या होता है बहुत और ज्यादा. अब दोनों का यूज कहां पे करेंगे? वेयर टू यूज मच एंड मेनी एंड हाउ टू यूज मच एंड मेनी. इसका मीनिंग जानना जरूरी है कि कहां पे होगा, कैसे होगा, कौन टाइप सेंटेंस में होगा, किस टाइप सेंटेंस करेंगे, कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे मच या मेनी लगेगा. इस सारा का बात मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ और आपका डाउट दूर करने वाला हूँ. आइए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे देखिए मच और मेनी दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है बहुत और ज्यादा. इस समझ में आपको आ गया. चलिए अब देखिए मच और मेनी दोनों का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. मच और मेनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. बस दो ही टाइप के सेंटेंस में यूज किया जाता है. किसका? मच और मेनी का. यहाँ ध्यान रख लीजिए. समझ में आपको आ गया. नेगेटिव होगा तब यूज करेंगे मच और मेनी का, या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब हम मच और मेनी का यूज करेंगे. इधर आपको क्लियर हो गया, डाउट हो गया? आई थिंक आई गेट माय पॉइंट एंड यू गॉट माय पॉइंट. चलिए आप सीखेंगे, पहले मच सीखते हैं फिर मेनी सीखेंगे. तो मच का जो यूज है, मच का यूज मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए मच का यूज करते हैं. यहाँ पे लिखे हुए हैं मच का यूज मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है. पहले ये सेंटेंस जो होगा किसका बोध कराएगा? मात्रा का, क्वांटिटी बोध कराएगा. कौन सा वर्ड? मच. मच जो हम वहां पे यूज करेंगे जिस सेंटेंस में उस नाउन का किसका बोध कराएगा? मात्रा, क्वांटिटी का. और वो नाउन कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल नाउन होगा. सिंगुलर मतलब एक हो, अनकाउंटेबल मतलब क्या हो? जिसको हम गिन नहीं सकते, खाली तोड़ सकते, माप सकते, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको सिर्फ माप और तोड़ सकते हैं. लाइक राइस, पल्स, टी, वाटर, मिल्क, पैसा, ये सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है. तो इसके पहले क्या लगाएंगे? हम मस्ट लगाएंगे. तो अब जब बहुत और ज्यादा आएगा तो लेट्स एग्जांपल. मेरे पास बहुत या ज्यादा पैसा नहीं है. ये क्या नेगेटिव है? बहुत और ज्यादा आ गया. ये पैसा क्या अनकाउंटेबल नाउन है, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा के लिए क्या लगेगा? मच होगा. तो कैसे बनाएंगे? I don't have much money. क्या हो गया? I don't have much money. मेरे पास ज्यादा या बहुत पैसा नहीं है. I don't have much money. समझ लो आ गया. यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है और इसमें जो है पैसा क्या अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले जो आया बहुत ज्यादा, इसका मीनिंग क्या होगा? मच लगाएंगे. आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट देखिए. मैं बहुत दूध नहीं पीऊंगा. यहाँ पे जो है दूध, यहाँ पे क्या है? दूध क्या अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पैसा क्या था? अनकाउंटेबल नाउन था. ठीक है. ये सेंटेंस क्या था? नेगेटिव था. यहाँ पे देखिए ये दूध क्या अनकाउंटेबल नाउन है, सेंटेंस क्या नेगेटिव है. चलिए ऐसे पर जो यहाँ बहुत लगा है इसीलिए क्या यूज करेंगे? हम मच का यूज करेंगे. चलिए तो क्या आई विल नॉट ड्रिंक मच मिल्क. मैं ज्यादा या बहुत दूध नहीं पीऊंगा. I will not drink much milk. इस तरह बना सकते हैं. आगे नेक्स्ट देखिए. क्या तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है. अब ये सेंटेंस कौन सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछे. और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिसमें नहीं की बात करे, नकारात्मक बात करे. आपको समझ में आ गया. चलिए तो ये क्या हो गया? ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम जो यहाँ पे बहुत और ज्यादा आएगा उसमें क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे. चलिए अब यहाँ पे देखिए. यहाँ ज्ञान क्या अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हर पहले सेंटेंस क्या है? जो सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब दूसरा सेंटेंस क्या है? इसमें जो नाउन आया, नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन आया है. ठीक है. इससे जो पहले आने वाला बहुत ज्यादा क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे. समझ में आ गया. चलिए
तो क्या तुम्हारे पास, तो क्या होगा हैव यू, या इसी ले सकते, डू यू हैव लगा सकते हैं, हैव यू मच नॉलेज, हैव यू मच नॉलेज, क्या तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है या बहुत ज्ञान है, क्या तुम्हारे पास ज्यादा या बहुत ज्ञान है, हैव यू मच नॉलेज, इस तरह बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोगों को बहुत चाय पीना चाहिए, ये क्या क्वेश्चन करता है, क्या हम लोगों को बहुत चाय पीना चाहिए, ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें जो यहाँ पे क्या है, चाय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके जो पहले जो बहुत आया है, जैसे मीनिंग क्या है, मच होगा, क्यों, समझ आ गया क्यों होता है। चलिए देखिए बनाइए, तो बनाएंगे शुड भी, क्या हुआ, टी, मच का यूज कर सकते हैं किस, कौन सेंटेंस में, इंटरव्यू सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, किस सेंस में, बहुत और ज्यादा सेंस में है। आपको समझ में आ गया, किससे बोध कराता है, क्वांटिटी बोध कराता है, क्या बात पता है, क्वांटिटी बोध कराता है। अभी जो है किस नाउन से पहले प्रयोग हुआ, तो सिंगल अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग हुआ। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे यहाँ पे क्या है, आप सीखेंगे मेनी का, तो मेनी का यूज करेंगे, मेनी का यूज करेंगे संख्या का बोध कराने के लिए, यहाँ संख्या मतलब नंबर का बोध कराने के लिए, अपूर्णांक काउंटेबल नाउन से पहले होता है। नंबर संख्या का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं, जो संख्या में यानी जिसको गिना जा सके, मोबाइल, कलम, है ना, कुर्सी, बेंच, घर, कार, बाइक, जिसको तुम गिन सकते हो, पैंट, शर्ट, गिन सकते हो, उसका बोध आएगा, तब हम क्या लगाएंगे हम मीनिंग लगाएंगे, किस सेंस में, जब बहुत या ज्यादा आएगा तब। और वो नाउन जो कैसा होगा, नाउन वो प्लूरल होगा, ये लिखे हुए प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। आपको समझ में आ गया, यानी मीनिंग का यूज वहां करेंगे संख्या का बोध करावे, और वो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, तब हम मीनिंग लगाएंगे किस सेंस में, जब बहुत या ज्यादा होगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास बहुत या ज्यादा कलम, क्या कलम मतलब कलमें नहीं है। चलिए हम पहले बात कर चुके थे, मेनी और मच का यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इधर आपको डाउट क्लियर हो गया था। चलिए अब तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, ये तो जो हमारा जो कंडीशन था फुलफिल कर रहा है। दूसरा ये कलम क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, कलम को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 5 6 नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अब ये कल में क्या पोलर भी हो गया। अब इससे पहले जो बहुत ज्यादा आया, इसका मीनिंग क्या लगाएंगे हम, मेनी लगाएंगे। चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए तो बनाएंगे मेरे पास, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत या ज्यादा कलमें नहीं है, आई डोंट हैव मेनी पेन्स, इस तरह बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं ज्यादा अंडा गर्मी में मैं ज्यादा अंडा गर्मी में नहीं खाता हूं, यानी मैं गर्मी में ज्यादा अंडा नहीं खाता हूं। तो क्या बनाएंगे, यहाँ सेंटेंस क्या नेगेटिव हो गया। अब यहाँ अंडा क्या काउंटेबल नाउन है, यहाँ प्लूरल हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, अंडा क्या काउंटेबल नाउन हो गया। इससे पहले जो नाउन, इससे पहले जो आया है ज्यादा या बहुत, उसमें मीनिंग क्या होगा, मेनी होगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, आई डोंट ईट मेनी, क्या होगा, एग्स, आई डोंट ईट मेनी एग्स इन समर, यानी मैं गर्मी में बहुत या ज्यादा अंडा नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट मेनी एग्स इन द समर या इन समर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या आपके पास बहुत गाड़ी है। देखिए यहाँ सेंटेंस क्या आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी क्या है ना, काउंटेबल नाउन। यहाँ पे अंडा था ना काउंटेबल नाउन, यहाँ पे कल में है ना काउंटेबल नाउन, इससे पहले बहुत आ गया, जैसे मीनिंग क्या लगाएंगे हम, मेनी लगाएंगे। तो क्या आपके पास, तो क्या होगा, हैव यू मेनी कार्स, क्या आपके पास बहुत गाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, क्या उसे बहुत आम खाना पसंद है,
बहुत ज्यादा आम खाना पसंद उसको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए क्या इंटरव्यू सेंटेंस है और यहाँ पे जो है आम आया, आम क्या काउंटेबल नाउन है, इससे पहले क्या बहुत आया, तो इसमें क्या होगा मेनी होगा। तो क्या होगा उसे, तो डज ही लाइक टू ईट मेनी मैंगोज, क्या उसे बहुत या ज्यादा आम खाना पसंद है। डज ही लाइक टू ईट मेनी मैंगोज, इस तरह बना सकते हैं, मेनी और मच का यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझना जरूरी है। इधर को समझ में आ गया कि मच और मेनी का यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के साथ। अब मच का करेंगे क्वांटिटी पर बताने के लिए, क्या बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए। अब मेनी यूज करेंगे क्या बताने के लिए, नंबर बताने के लिए, संख्या बताने के लिए। अब समझ में आ गया। चलिए अब मेन कुछ पॉइंट देख लिया नहीं, देखिए ये पॉइंट क्या लिखे हुए, नोट। तो नोट 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले मच और मेनी का प्रयोग नहीं होता है। तो उसके स्थान पे क्या होगा देखो, तो जब मेनी आएगा, मेनी का स्थान हम क्या यूज कर सकते हैं, पहले मेनी का स्थान क्या यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ लॉट ऑफ, या अ लार्ज नंबर ऑफ, या अ ग्रेट नंबर ऑफ, या लार्ज नंबर्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या ग्रेट नंबर्स ऑफ, या इनफ ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या न्यूमरस। इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन हम मच और मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जहां पे मेनी आएगा, सेंटेंस कौन सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें आएगा ऑब्जेक्ट, उससे पहले अगर बहुत लिखा आ गया तो वहां पे हम मेनी यूज नहीं करेंगे। मेनी के सामने क्या यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, न्यूमरस, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या अ लार्ज नंबर ऑफ, या अ ग्रेट मेनी ऑफ, या अ गुड मेनी ऑफ। इस तरह से इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। चलिए आगे इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि और आपको समझ आइए, आगे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए मेनी क्या यूज सीख लिए, अब क्या सीखेंगे, मच का। तो मच का स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मच का स्थान पे हम यूज कर सकते हैं अ ग्रेट क्या डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या इनफ ऑफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए लिए समझाने लिए हुए हम। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहले एग्जांपल क्या, आई नो मेनी मैन। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अनेक लोगों को जानता हूँ, या मैं अनेक आदमी को जानता हूँ, या बहुत आदमी को जानता हूँ। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है, बोलने से इसका मीनिंग तो ये बता रहा है, बट इसको जो यूज किए हैं, जो मीनिंग लगाया है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में इस सेंटेंस क्या है, दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट है जो यहाँ मेन है। तो मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले जो मेनी लगा है, मेन प्रयोग नहीं हुआ, गलत होगा। तो इसका स्थान पे क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, इसके स्थान पे हम यूज कर सकते हैं अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या इनफ ऑफ, या न्यूमरस। ये यूज कर सकते हैं किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले मेनी का यूज नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये मेनी नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, कुछ का यूज होगा। जो ये आई नो अ लॉट ऑफ, ये सही है, आई नो अ लॉट ऑफ में दिस इज करेक्ट सेंटेंस, या आई नो अ ग्रेट मेनी ऑफ में, इसमें सही है, मेनी वाला गलत है, मेनी नहीं लगा सकते हैं, अफर्मेटिव में। चलिए सेकंड देखिए, अब ही हैज मच मेनी, उसके पास बहुत सारा या बहुत या अनेक पैसा है। क्या इस सेंटेंस बोलने से वजह सही तो लग रहा है, बट इसको जो इंग्लिश में जो बनाया है ग्रामेटिकल इसका करेक्ट, सॉरी ये जो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल। तो ग्रामेटिकल रूल के अनुसार ये क्या गलत है, बट इसको बोलने में, स्पोकन बोलने में चल जाता है, बट दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्या बोलेंगे, ग्रामेटिकल के हिसाब से गलत है। तो सही क्या होगा, हम क्या सीखे हैं, मच के साथ क्या यूज कर सकते हैं,
क्या यूज कर सकते हैं? अ गुड डील ऑफ, या अ ग्रेट डील ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या इनफ ऑफ, या क्या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम ही हैज, तो क्या बोले ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट आया है, इससे पहले क्या लगा मस्ट लगा है, जो क्या गलत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में मच या अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है। तो ये क्या है सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्या मनी, मनी के ऑब्जेक्ट है, इससे पहले मच प्रयोग नहीं होता। क्या होगा बताएं ना बेटा, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या इनफ ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ही हैज प्लेंटी ऑफ, he has plenty of money, उसके पास बहुत सारा पैसा है। दिस करेक्ट, दिस एब्सोल्युटली राइट, दिस इज का बोलेंगे राइट एट ऑल। या he has a good deal of money, उसके पास बहुत सारा पैसा है। दिस करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। आपको समझ में आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट नोट 2 देखिए। नोट 2 में क्या समझाया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस वंडर या सब्जेक्ट प्लस डाउट से शुरू हो, या शुरू हो तथा इसके बाद इफ या बट बेदर आवे, तो उस सेंटेंस में हम मेनी और मच का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वंडर या सब्जेक्ट प्लस डाउट से शुरू हो और उसके बाद इफ या बेदर आवे, तो सेंटेंस में हम मच और मेनी प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मैं यहां पर लिया हूं, इतनी बार सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस का शुरुआत किससे हुआ है, सब्जेक्ट से। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, प्लस क्या आया वंडर आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस वंडर से शुरुआत हो गया। और इसके बाद क्या आना चाहिए, इफ या बेटर, तो यहां क्या बेटर आया है, तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिलमेंट कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है। तो हम इसके बाद हम मेनी या मच का यूज कर सकते हैं, जो यहाँ यूज किया गया है, यू हैव मेनी फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट, ये क्या करेक्ट है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसमें जब इस सेंटेंस का शुरुआत किससे हुआ है, सब्जेक्ट से, प्लस किससे हुआ, डाउट से हुआ। अब इसके बाद क्या आया, इफ आया है, तो ये इफ क्या कर रहा है, ये जो कंडीशन क्या कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है, फुलफिलमेंट कर रहा है। तो ये क्या सेंटेंस, इसके बाद क्या मच मेनी प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ किया गया है, शी हैज मच ब्यूटी, समझे, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह ये रहा। चलिए इसको इसका आगे इस और इसका देख लेते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे देखिए थर्ड, नोट थर्ड एंड तीसरा, सो, एज, टू और हाउ के बाद मच और मेनी का प्रयोग किया जा सकता है। किसके बाद, सो के बाद, हाउ के बाद, टू के बाद और एज के बाद मेनी और मच का यूज किया जा सकता है। लेट्स एग्जांपल की तरह जरा समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे। ask so many question as you want to know, यानी तुम उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो जितना तुम जानते हो, जितना तुम जानते हो। तो यहाँ पे आया सो, सो के बाद बोले सो क्या यूज कर सकते हैं हम, मेनी का यूज कर सकते हैं। अब मेनी में यहाँ नाउन क्या, नाउन है ये काउंटेबल नाउन, पूरा काउंटेबल नाउन, तो यहाँ नाउन से पहले आ गया बहुत के लिए। तो तुम उतना कुछ जितना तुम जानते हो, यानी मतलब ज्यादा, तुम जितना जानते हो ना, तुम जितना ज्यादा जानते हो उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आया सो के बाद क्या मेनी यूज कर सकते हैं ज्यादा सेंस में, तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन जानते हो उतना पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, eat as much cake you like, तुम जितना चाहो उतना केक खा सकते हो, जितना तुम जितना उतना केक खा सकते हो, और जितना मतलब जितना तुम ज्यादा खाना उतना खा सकते हो। eat as much cake as you like, तो यहाँ पे क्या as के बाद much हो गया, इस बार नाउन आ गया, ये मेन वाला नाउन आ गया। तो यहाँ पे देखिए आगे देखिए, don't take too much salt, ज्यादा नमक मत खाओ। तो यहाँ पे आया है, यहाँ देखो टू के बाद मच आ गया, आराम से आया ना, ऐसे salt नाउन आ गया। Don't take too much salt। लेकिन आगे देखिए, how many pens do you want, यानी यहाँ पे how के बाद यहाँ मेनी लग आया ना, मेनी आ गया। तो how many pens do you want, तुम्हें कितना कलम चाहिए यहाँ पे। तो how के बाद, so के बाद, as के बाद और to के बाद मेनी और मच का यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लिए हम, यहाँ पे है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, इसका फोर्थ लिए हुए, आगे देखिए फोर्थ क्या लिए हुए है, मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, या मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल
मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, इसका मतलब हुआ कि अनेक या बहुत स्टूडेंट क्या है, मेहनती है। बहुत स्टूडेंट है, अनेक है या बहुत ज्यादा है, जो क्या है, मेहनती है। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। नेक्स्ट देखिए, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, यानी मच मनी मतलब बहुत पैसा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो आया है, ये किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया। देखिए किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आया। बोले ना यहाँ पे क्या, मच प्लस सिंगल मॉडल नाउन या मेनी प्लस प्लूरल मॉडल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे जो होगा मेनी स्टूडेंट्स किस रूप में आया, ये आया है सब्जेक्ट के रूप में आया। यहाँ किस रूप में आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ इसलिए हमें मेनी मच का यूज किया गया है। समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह मेनी मच का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद कोई डाउट रह गया तो प्लीज राइट इन कमेंट इन बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट सॉल्व योर डाउट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।